यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए बच्चों, हमने स्टार्ट किया है एक्सरसाइज 11.2 को। इसमें हमने 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं और अभी आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। यानी हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, तो जो आपका हेमिस्फीयर होता है ना प्यारे बच्चों, इसका हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो मैंने आप लोगों को 3 फॉर्मूले दिए थे इस एक्सरसाइज के पहले। बताओ बच्चों क्या क्या फॉर्मूला दिया था। तो सबसे पहला फॉर्मूला मैंने आपको दिया था सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर का। यानी अगर हमें स्फीयर का शेप कैसा होता है, तो कुछ इस प्रकार से होता है, यानी कि बॉल के जैसा होता है। गेंद आपने देखा होगा, ठीक है। तो अगर मुझे क्या करना है, इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है भाई? 4πr², ठीक है। फिर दूसरा फॉर्मूला मैंने आप लोगों को किसके बारे में बताया था, तो जो आपका हेमिस्फीयर होता है। हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है? हेमिस्फीयर हम लोग किसको कहते हैं? तो ये जो स्फीयर है, जब हम इसी को आधा काट देते हैं तो उसी का नाम क्या हो जाता है दोस्तों? हेमिस्फीयर हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश करती हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ये जो बनाया, ये क्या है बच्चों? ये है अर्धगोला। यानी कि ये जो स्फीयर है, स्फीयर को कहते हैं गोला, और अर्धगोला मतलब आधा, ठीक है। तो ये है आपका हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर में हमने 2 फॉर्मूले देखे थे। अगर हमको हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या? ओनली दिस पार्ट का एरिया, ठीक है। अगर हम बस इस पार्ट का एरिया निकालेंगे तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2πr², ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। यानी अगर मुझे क्या करना है, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो इसके लिए क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला? 3πr²। और ये फॉर्मूला हमें कैसे मिला था? देखो जैसे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे हमने बात करी थी कर्व सरफेस एरिया की। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr², ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया मैंने कहा, इसका मतलब क्या होगा कि ये एरिया भी इसके अंदर इंक्लूडेड होगा और ये भी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, इसका ये जो फ्रंट वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये कौन से शेप में है? तो ये सर्कुलर शेप में है। यानी कि हम यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? πr², ठीक है। तो देखो ये है आपका πr² और ये है बच्चों 2πr², ठीक है। अब दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 3πr² आ जाएगा, है कि नहीं। तो देखिएगा, ये होता है आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या फाइंड आउट करना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। यानी कि यहाँ पर हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, ठीक है, जिसमें रेडियस देखो कितना दिया है। यानी ये जो हेमिस्फीयर है ना दोस्तों आपके पास, इसका रेडियस कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर देखो पाई का वैल्यू बोला गया है लेने के लिए 3.14। तो क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए मैं आपको बताती हूँ। तो हेमिस्फीयर का शेप कैसा होता है वो तो आपको मालूम ही है ना। तो इसमें फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं नहीं हमको तो फिगर बनाना है, हमको फिगर से अच्छे से समझ में आता है, तो बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लीजिए, हमने यहाँ पे, ये तो मेरा कैसे बन रहा है देखो, चलो फिर भी मैंने कोशिश करी, लीजिए मैंने बना दी, ठीक है। तो ऐसे ही होता है। अगर मैं आपको इसका अच्छा वाला फिगर दिखाऊं तो ये रहा, देखो भाई, आजा। हाँ, ये हो गया हेमिस्फीयर और ये हो गया आपका स्फीयर, ठीक है। क्या ये हेमिस्फीयर वहां पर जा सकता है? वैसे तो उसमें फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलो बना लेते हैं हम, है ना, अच्छा लगेगा। कहाँ थे हम? कहाँ थे? यहाँ पर थे, ठीक है जी। चलिए, तो फिगर महाराज अब तुम इधर आ जाओ। ये लीजिए दोस्तों, फिगर महाराज यहाँ पे आ चुके हैं। यस, ये ला दिया हमने इसको यहाँ पर, ठीक है। तो ये है आपका हेमिस्फीयर, आप देख सकते हैं। अब हेमिस्फीयर के रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, तो इसमें दिया गया है प्यारे बच्चों रेडियस, ओके। तो इधर मैं लिख देती हूँ कि यहाँ पर हमने देखा कि रेडियस यानी कि आर, ओके, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर जो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालना है हेमिस्फीयर का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? फॉर्मूला यूज कर लेंगे टोटल सरफेस एरिया वाला। तो वी नो दैट, हमको ये वाला फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है। तो देखो भाई, हम यहाँ पे लिख देते हैं वी नो दैट। कौन सा फॉर्मूला हम जानते हैं? तो हमने अभी अभी पीछे देखा था कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो बच्चों इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, जरा आप बोलो,
क्योंकि आप जब बोलेंगे ना तो और अच्छे से आपको फॉर्मूले जो है वो याद होंगे। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है भाई, 3 पाई r का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा 3 इंटू पाई का वैल्यू हमें क्या ले लेना है भाई, 3.14 ले लेना है। देखो पाई का वैल्यू 3.14 दिया गया है। फिर r का वैल्यू आप देख सकते हैं कितना है, तो यहाँ पर है 10 का स्क्वायर, मतलब 10 है ना, तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा। अभी आप क्या करेंगे बताइए, तो एक काम करते हैं 3 का मल्टीप्लाई 3.14 में कर देते हैं। तो 3 4 सा कितना होता है, 12 होता है, 1 आ गया, 3 1 सा 3 1 4 और 3 3 सा 9, यानी कि 9.42 आ जाएगा। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 का स्क्वायर करने पे हमको 100 नहीं 10 का स्क्वायर करने पे कितना मिलता है बच्चों, 100 मिलता है। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये क्या होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा। देखो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमने लिखा 9 4 और फिर ये 00 इसके पीछे आ जाएगा, है ना, क्योंकि 9 4 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 100 में कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पीछे से 2 डिजिट के बाद क्या है, पॉइंट है। तो हम यहाँ पर भी 2 डिजिट के बाद बच्चे पॉइंट लगा देंगे। मतलब इसका फाइनली आंसर हमको क्या मिलेगा, तो फाइनली आंसर हमको मिलेगा 942 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि हम सभी को पता है एरिया हमेशा किस में होता है, स्क्वायर, मतलब स्क्वायर में ही होता है, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से। तो इसीलिए ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। देखा आपने कितना इजी क्वेश्चन था। तो चलिए भैया इसको आप देख लीजिए, फिर हम चलते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया जा रहा है, पढ़ेंगे जरा इसको, कि द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of surface area of the balloon in the two cases. यानी कि देखो भाई यहाँ पे 2 केसेस दिए गए हैं प्यारे बच्चे, 2 केसेस। ठीक है, केस 1 में क्या बताया जा रहा है, देखो मैं आपको केस 1 बताती हूँ, अच्छे से लिख देती हूँ यहीं पर। देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों सॉल्यूशन। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 केसेस के बारे में बताया गया है। एक तो हो जाएगा बच्चों हमारा केस 1 और दूसरा यहाँ पर इन्होंने बोला है केस 2। ठीक है, तो केस 1 और केस 2 में हो क्या रहा है, सुनिए ध्यान से। देखिए पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बलून है जिसका शेप कैसा है भाई, स्फीयर के जैसा है, यानी स्फेरिकल हमारे पास क्या है, बलून है। ठीक है, अब जब बलून को हमने क्या रखा था, मतलब ऐसे ही रखा था, तो इसका जो ये क्या है, रेडियस। ठीक है दोस्तों, रेडियस कितना बताया जा रहा है इसमें, 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो बलून है दोस्तों इसका रेडियस इसमें कितना बताया जा रहा है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसके अंदर बहुत सारा जो एयर है वो भर दिया। ठीक है, अब एयर भरने की वजह से क्या हो रहा है, देखिएगा जब इसमें हमने एयर को भरा तो इसका रेडियस इंक्रीज हो जा रहा है, क्योंकि जब एयर भरेंगे तो ये फूलेगा और फूलेगा, है ना, मतलब इस प्रकार से समझिए ऐसे हो गया। और अब इसका रेडियस कितना हो गया दोस्तों, तो अब इसका रेडियस यहाँ पे हो चुका है 14 सेंटीमीटर, यानी डायरेक्टली 2 गुना हो चुका है। ठीक है, तो फिर आप लोगों को अब यहाँ पे रेशियो बताना है, किसका रेशियो बताना है, सरफेस एरिया ऑफ बलून। यानी हम लोग क्या करेंगे, दोनों ही केसेस में, जैसे पहले केस में क्या था कि इसका रेडियस कितना था दोस्तों, 7 सेंटीमीटर था। ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, इस कंडीशन की। फिर उसके बाद जब हमने बलून को फुला दिया, उसके अंदर एयर भर दिया, फिर यहाँ पे रेडियस कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। तो एक बार हम 7 सेंटीमीटर लेंगे, एक बार 14 सेंटीमीटर लेंगे, और दोनों ही केसेस के लिए हम लोग सरफेस एरिया निकालेंगे। फिर बाद में यहाँ पे बोला गया है कि रेशियो भी बताओ, तो हम रेशियो बता लेंगे। जब दोनों का सरफेस एरिया मिलेगा ना, फिर ऊपर नीचे लिख के उसका रेशियो बता देंगे, क्योंकि रेशियो कैसे होता है आप सभी को मालूम है, A:B इस फॉर्म में होता है ना, तो इस फॉर्म में आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है बच्चों, तो चलो अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। मैंने आपको ये क्वेश्चन समझा दिया है, आई होप सो समझ में आ गया होगा। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दिया, इसमें हम लिखते हैं कि रेडियस ऑफ, पहले जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ना उसे यहाँ पे लिख लेना चाहिए। रेडियस यानी कि R, ओके, R रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून, मतलब जो हमारे पास बलून है इसका रेडियस कितना है भाई, तो ये है हमारा 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, बस ये मैं बलून की बात कर रही हूँ, जब हमने इसके अंदर एयर नहीं भरा था तब की बात चल रही है। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि हमने इसके अंदर क्या भर दिया भैया, एयर भर दिया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि रेडियस देखो आपको बताती हूँ, जैसे कि हमने देखो ये जो रेडियस है, जब बलून ऐसे ही था, जब हमने उसके अंदर एयर नहीं भरा था, तो उसके रेडियस को हमने क्या लिया है, R लिया है। तो अब एयर भरने के बाद, यानी जब हम एयर उसके अंदर भर दे रहे हैं, तो उसका रेडियस चेंज हो रहा है ना, तो आप इसको R मत लेना। ठीक है,
आर मत लेना, या तो आप ऐसे करो कि इसको R1 लो और इसको R2 लो, या फिर आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, जैसे आपने इसको स्मॉल r लिया है तो इसको ना आप कैपिटल R कंसिडर कर लो, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग है, यहाँ पे आर बराबर नहीं है। एक आर है हमारा 7 सेंटीमीटर का, एक आर है 14 सेंटीमीटर का, तो अगर दोनों को आर लिखा तब आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे, इसीलिए ध्यान रखना है इसको R1 और इसको R2, या फिर इसको स्मॉल r अगर आपने कंसिडर किया है तो इसको कैपिटल R कंसिडर कर लो, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून आफ्टर पंपिंग एयर इनटू इट, ठीक है, एयर इनटू इट, मतलब इसके अंदर हवा भरने के बाद इसका रेडियस कितना हो जाता है, तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन में दिया गया है भाई 14 सेंटीमीटर। तो ये सब कुछ क्वेश्चन में ही दिया गया था, हमने अपने मन से कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई। अब सुनो ध्यान से, हमें दोनों के सरफेस एरिया का क्या बताना है भाई, यहाँ पे रेशियो बताना है, ठीक है। तो अब डायरेक्टली हम लिखेंगे, यहाँ पे अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऐसे भी सोच सकते हो कि चलो अलग अलग निकालते हैं, एक बार इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, एक बार इसका, फिर बाद में रेशियो बताएं, तो ऐसा मत करो ना, आप सीधा सीधा यहाँ पे रेशियो ही निकाल लो। तो आप देखो यहाँ पे मैं लिखूंगी कि नाउ रिक्वायर्ड रेशियो, जो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो है ना प्यारे दोस्तों, वो क्या होगा, अब इसकी तरफ ध्यान देना, ठीक है। रिक्वायर्ड रेशियो, तो यहाँ पे किसका किसका रेशियो हम लोगों को बताना है, ये दोनों केसेस का बताना है, यानी जब हमने उसके अंदर हवा नहीं भरा था तब का लेना है, और जब हमने हवा भर दिया वो बलून के अंदर तब का, ठीक है। तो दोनों का हम यहाँ पे सरफेस एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पर आएगा बच्चे, क्या आएगा, सरफेस एरिया ऑफ, ऊपर क्या आएगा, देखो ऊपर आएगा यहाँ पे जब हमने हवा नहीं भरा था तब का कंडीशन ऊपर आएगा, और हवा भरने के बाद वाला नीचे आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो लाइन से दिया गया है 7 to 14 हो रहा है, तो पहले 7 वाला लेना, बाद में 14 वाला नीचे लेना। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सरफेस एरिया ऑफ बलून का सरफेस एरिया ऊपर लिखेंगे, ठीक है, विदाउट एयर, ओके, मतलब एयर इसमें अभी तक हमने नहीं भरा है। फिर यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ बलून आफ्टर पंपिंग एयर इनटू इट, ठीक है, पंपिंग एयर इनटू इट, यानी इसके अंदर हवा भरने के बाद। आप स्टेटमेंट जो मैं यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट लिख रही हूँ वो आप ना अपने मन से इधर उधर कर सकते हो, यानी कि आप अपने मन से बना के लिख सकते हो, चलेगा, ठीक है। तो अब सरफेस एरिया ऑफ अ बलून का शेप कैसा है, स्फीयर के जैसा है, यानी कि हम लोग यहाँ पे स्फीयर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल। तो अगर हमें फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, 4πr का स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे बच्चे बताइए जरा, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 4πr का स्क्वायर, ठीक है, कोई परेशानी बताओ। फिर सरफेस एरिया ऑफ बलून आफ्टर पंपिंग एयर इनटू इट, यानी हवा भरने के बाद भी उसका शेप कैसा रहेगा, स्फीयर के जैसा ही रहेगा, ऐसा थोड़ा ना कि उसका शेप चेंज हो गया, वो भी स्फीयर के जैसा ही है, यानी इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्फीयर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो क्या आएगा बताइए जरा, 4πr का स्क्वायर। अब अगेन ध्यान देना, ये जो हमारा हवा भर के मतलब जो हमने बलून को फुलाया था, तो उसके बाद वाले रेडियस को हमने क्या माना है, देखो कैपिटल आर, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, कैपिटल आर लिखेंगे, ठीक है। चलो अब क्या होगा, बहुत इजी है, देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, पहले आप उसको काट दो, तो देखो 4 से 4 यहाँ पे कट जाएगा, फिर ये पाई से पाई भी कट जाएगा, लो जी आधी कहानी तो यहीं पे खत्म हो गई। अब बच क्या रहा है, तो ये आर स्क्वायर बचा हुआ है, तो आर का वैल्यू क्या है, स्मॉल आर है हमारा 7, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7 का स्क्वायर, और कैपिटल आर कितना है 14, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 14 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर मतलब क्या, कि 7 का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 बार, 14 स्क्वायर का मीनिंग क्या हुआ कि 14 का मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं कितने बार, 2 बार। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, जी हाँ बिल्कुल कट रहा है, देखो कैसे कटेगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक है। फिर से ये 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी कि ऊपर हमें क्या मिलेगा, तो देखिएगा ऊपर बचा हुआ है 1 1, तो 1 1 जा 1, और नीचे क्या बचा है, इधर भी 2 इधर भी 2, तो 2 2 जा क्या होता है बच्चों, 4 होता है, यानी कि जो रिक्वायर्ड रेशियो है ना वो हमको क्या मिला है, 1/4, ठीक है। तो रेशियो को फाइनली हम कैसे लिखेंगे, इधर हम लिख देंगे कि देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:4, ठीक है। चलो बताओ कोई परेशानी, इजी क्वेश्चन था ना, देखो हमने सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर आपका चौथा सवाल होता है दोस्तों कंप्लीट, इसको अच्छे से देख लीजिए, और फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। ये रेशियो है, मैं थोड़ा अच्छे से बना देती हूँ, ओके ठीक, इसको अच्छे से लिखना चाहिए,
डी को, रिक्वायर्ड रेशियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग बात करेंगे। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया जा रहा है, तो यहाँ पे अब हेमिस्फीयर की बात की जा रही है। देखिएगा, अ हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। अच्छा, तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, बॉल की बात की जा रही है। बॉल मतलब जिसको हम लोग ऐसे जनरली इंग्लिश में बोलते हैं बाउल बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। जैसे बोला ना मैंने बॉल, ठीक है, तो इस तरीके से। तो बॉल यानी क्या, कटोरी, जो आप ऐसे कटोरी देखते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, कटोरी का शेप कैसा होता है, हेमिस्फीयर के जैसा ही होता है। तो यहाँ पे इन्होंने इसीलिए बोला है इसको हेमिस्फीयरली, ठीक है। तो वो जो बाउल है ना प्यारे बच्चे, यहाँ पे क्या लिखा है कि मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। मतलब इसका जो इनर डायमीटर है ना, इनर डायमीटर मतलब वो अंदर वाला डायमीटर, ठीक है, वो कितना है, वो है 10.5 सेंटीमीटर का। देखो दोस्तों, अब यहाँ पे डायमीटर दिया गया है, इस बात पे ध्यान देना, रेडियस नहीं दिया है, यहाँ पे डी दिया है, डी, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे क्या दिया है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी इसका मतलब क्या हुआ, देखो हम मान लीजिए कि हम इस कटोरे में क्या करवा रहे हैं, तो हम यहाँ पे टिन की प्लेटिंग करवा रहे हैं अंदर वाले हिस्से में, ठीक है, टिन की प्लेटिंग करवा रहे हैं। तो इसका खर्चा कितना आता है, तो इसका खर्चा आता है, देखो इसका कॉस्ट यहाँ पे बताया जा रहा है ₹16 पर 100 स्क्वायर मीटर, यानी 100 स्क्वायर सेंटीमीटर का पैसा कितना लगेगा, तो 16 रुपए लगेगा। तो आप बताइए कि अगर ये पूरे अंदर से हमको क्या करवाना है, टिन की प्लेटिंग करवानी है, तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा। तो प्यारे बच्चों बताओ हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे इन साइड से हमको बताना है, इन साइड से टिन की प्लेटिंग करवाई जा रही है, ठीक है। तो जब हम अंदर करवाएंगे, कटोरी आपने देखी होगी, तो उसके मुंह पे थोड़े ना कुछ होता है, उसके ये जो इनर वाला पार्ट है यहीं पे, तो मतलब उसका जो सरफेस है वो हमको, कटोरी में क्या होता है, पूरी वो ऊपर वाला हिस्सा, मतलब ढक्कन उक्कन थोड़े ना लगे रहता है, ठीक है। वो कैसा होता है, वो एक सिंपल सी कटोरी होती है, ठीक है। तो अगर आप टिन की प्लेटिंग अंदर से करवाना चाहते हो, तो कौन से वाले हिस्से में करवाओगे, ये वाले हिस्से में करवाओगे जो आपको ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा एक्चुअल में है क्या, सोच करके बताओ क्या है ये। तो ये है हमारा कर्व सरफेस एरिया, ओके, इस कटोरे का कर्व सरफेस एरिया। यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इस बॉल का कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, फिर जो भी एरिया आएगा उसमें हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर ये जो रेट दिया गया है, उसके बाद हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो बस यही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, चलो इसका सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है प्यारे बच्चों सॉल्यूशन, ठीक है। तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, पहले आप उसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे डायमीटर दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर का, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि डायमीटर जिसको हम लोग क्या करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल इज इक्वल टू, कितना दिया है, 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर इसका डायमीटर इतना है, तो प्यारे बच्चों रेडियस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ देयरफॉर रेडियस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं भैया, आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया आर, ओके। तो अच्छा, यहाँ पे एक और वर्ड ऐड कर लेना, जैसे इसमें लिखा हुआ था इनर डायमीटर, है ना, तो यहाँ पे भी इनर डायमीटर हमको लिख लेना चाहिए। अब मैं इधर लिख के बता देती हूँ आप लोगों को, इनर डायमीटर, ठीक है, इनर डायमीटर, राइट। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डी से। तो यहाँ पर मैं डी लिख देती हूँ, जो है इक्वल 10.5 सेंटीमीटर के। तो अब इसका रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस डायमीटर का आधा होता है, ये बात सभी लोगों को मालूम है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी देयरफॉर रेडियस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आर से। तो बोलो भाई कितना हो जाएगा, तो 10.5 का आधा, डी का आधा मतलब 10.5 का आधा, देखो इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों 10.5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया हमने सेंटीमीटर, बस इतना ही लिख करके छोड़ दो, क्योंकि अभी इसको आगे हम लोग फॉर्मूले में पुट करने वाले हैं। तो इतना ही लिख करके छोड़ दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा उस कटोरी का। तो अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हम लिखेंगे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ बॉल, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बताइए। इसका शेप कैसा है, पहले तो आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए, ये है हमारा हेमिस्फीयर के जैसा, यानी कि इसमें हेमिस्फीयर वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, इसके लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, 2πr का स्क्वायर। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगी प्यारे बच्चों 2πr स्क्वायर, ठीक है।
अच्छा, अब क्या करना है, अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करो। और क्या करोगे, तो देखो पाई का वैल्यू यहाँ पे कुछ दिया गया है क्या, नहीं दिया है, तो फिर हम अपने मन से ले लेंगे 22/7। तो यहाँ पर मैंने लिखा 2 इंटू 22/7 इंटू, अब बताइए r कितना है, तो देखो हमने यहाँ पे लिया था 10.5/2, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों 10.5/2 और फिर इसका हमने कर दिया है स्क्वायर। ठीक, क्लियर। अच्छा, अब क्या करना है, तो देखो 2 इंटू 22/7 इंटू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 10.5/2 का स्क्वायर, यानी इसका मल्टीप्लाई कितने बार करना होगा, 2 बार। देखो ऐसे 10.5/2 फिर इंटू करके 10.5 अपॉन में क्या लिख देंगे हम लोग, 2 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम करना, क्या काम करेंगे आप सुनिए ध्यान से। ये जो पॉइंट है ना, पहले तो इसको यहाँ से हटाओ। तो ये लीजिए, मैंने पॉइंट हटाने के लिए, मतलब पॉइंट हटाया, नीचे एक 0 बढ़ा दिया, यहाँ से पॉइंट हटाया तो नीचे एक 0 बढ़ा दिया। मालूम है ना आप लोगों को ये कैसे होता है। देखो यहाँ पे मैंने एक ही 0 क्यों बढ़ाया, क्योंकि यहाँ पे ये एक डिजिट के बाद पॉइंट था, इसीलिए मैंने एक 0 बढ़ाया, फिर यहाँ से पॉइंट हटाया तो एक 0 बढ़ाया। ठीक है, मालूम है ना आपको कैसे होता है। जैसे कि मान लो, थोड़ा मैं बता देती हूँ, देखो 10.5 है, यहाँ पे 2 है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे पॉइंट नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया। अगर इधर 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो नीचे भी करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो गया, पॉइंट यहाँ से गायब हो गया, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इसके पास आ जाएगा, यानी कि 20। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये चलता है, और आप लोगों को ये सारी कैलकुलेशंस तो मालूम होंगी ही, है ना। अब देखिए, बताइए यहाँ पे कुछ और कट रहा है, तो देखो दोस्तों बहुत सारी चीजें यहाँ पे कट रही हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ, ये है हमारा 105, तो 7 तो इससे कट, मतलब 7 से तो ये कट ही जाएगा। देखो यहाँ पे 7 × 7, यहाँ पे 7 × 7, इसमें से 3 बचेगा, तो 7 5 से 35 हो जाएगा, तो ऊपर आ गया 15 और नीचे आ गया 1। और कुछ यहाँ पे कैंसिल हो रहा है क्या, जी हाँ बिल्कुल, क्या कट रहा है, देखो ये जो है ना, ये 5 से कटेगा, 5 3 = 15 और यहाँ पे आ गया बच्चे 5 4 = 20। ओके, क्लियर है। चलो फिर आगे देखो, आगे कुछ कट रहा है, जी हाँ बिल्कुल, देखो 2 1 = 2 और ये हो जाएगा हमारा 2 2 = 4, बराबर, इतना हमने कर दिया। फिर ये 2 से ये भी कटेगा, तो 2 1 = 2 2 1 = 2 2 1 = 2। ठीक है, तो अब बचा क्या है, उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इधर खाली बचा हुआ है 11 और यहाँ पे 3 बचा है, बाकी ये 105 इधर पूरा के पूरा बचा है, और नीचे इसमें से क्या बच रहा है, ओनली 20। ठीक, चलो यहाँ तक हो गया। अब हमको क्या करना चाहिए, तो अब हम एक काम करते हैं, ये ऊपर वाले नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग 20 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, और कुछ तो यहाँ पे नहीं बच रहा, हाँ मैंने देख लिया। चलो रुको, और भी हम यहाँ पे कैंसिलेशन कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे देखो 5 4 = 20 और इसको 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 2 = 10 और 5 1 = 5। ठीक, अब ये फाइनली किसी से भी नहीं कटेगा। तो अब जो नंबर्स बचे हुए हैं, क्या क्या बचा हुआ है मैं जरा लिख दूं, तो 11 × 3 × 21 अपॉन में बचा हुआ है दोस्तों 4। ठीक, चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो 11 × 21 3 सा कितना होगा, तो 3 1 = 3 3 2 = 6 अपॉन में आ गया 4। अब 11 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 11 3 = 33, 3 आ गया, 11 6 = 66, 66 + 3 करेंगे तो 69 हो जाएगा, यानी कि 69 अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चे, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, क्या काम करें, तो ये हमको कर्व सरफेस एरिया मिल चुका है ना, एक काम करते बस इतना ही करके छोड़ देते, क्योंकि अगर अभी आप इसको डिवाइड करने जाओगे ना तो फिर क्या होगा, पॉइंट में आंसर आएगा, तो पॉइंट में हम आंसर नहीं लाते हैं, बस इतना ही लिख के छोड़ देते हैं कि हमको एरिया कितना मिल गया, कर्व सरफेस एरिया, तो 693/4 स्क्वायर सेंटीमीटर हमको ये मिल चुका है कर्व सरफेस एरिया ऑफ बॉल। ठीक है, अब क्या करना है, अब सुनिए ध्यान से, हमें इसका टोटल कॉस्ट बताना था कि अगर इसकी टिन की प्लेटिंग करवानी है तो बताओ भैया खर्चा कितना आएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में जो रेट दिया गया है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। राइट, क्वेश्चन में आपने देखा था ना कि रेट दिया गया है, रेट ऑफ टिन प्लेटिंग, रेट ऑफ टिन प्लेटिंग, टिन प्लेटिंग का बच्चों यहाँ पे रेट दिया गया है, बोलो कितना दिया है, तो आप देख सकते हैं 16 रुपए पर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने लिखा ₹16 पर 100, यानी 100 स्क्वायर सेंटीमीटर का इतना पैसा लगेगा पर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। राइट, तो अब कर्व सरफेस एरिया हमको क्या मिला है बताइए इस बॉल का, तो वो मिला है हमको इतना। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से। ओके, 16/100 से करेंगे। क्यों 16/100 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 100 स्क्वायर सेंटीमीटर का ये दाम दिया गया है, तो हमें 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का निकालना पड़ेगा। फिर जब 1 का आ जाएगा फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। राइट, तो चलो थोड़ा सा और हमें कैलकुलेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। अब फाइनली यहाँ पर आएगा टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, टिन प्लेटिंग का टोटल कॉस्ट क्या होगा भाई,
सुनो ध्यान से, मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो इसका एरिया कितना है वो आप देख लो। अभी हमने कर्व सरफेस एरिया निकाला 693/4, ठीक, इतनी बातें क्लियर है। अब 100 स्क्वायर सेंटीमीटर का कितना दाम है भाई, 16। तो देखो 16 रुपए है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर का दाम, तो एक का कितना होगा, तो 16 को हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। अब चलो अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा रुपीज में। तो कैसे करेंगे बताइए जरा। तो देखो बच्चों यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, जी हाँ बिल्कुल, क्या कट रहा है, देखो 4 1 जा 4 और ये आ गया यहाँ पे 4 4 जा 16, राइट। अब 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं और जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे। तो चलो मल्टीप्लाई किया जाए, तो 4 का मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें करूंगी तो 4 3 जा 12 आएगा, कैरी 1, और 9 4 जा 36, 4 3, एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, 4 3 जा 12, 1 आ गया, 4 9 जा 36 प्लस 1 करेंगे तो 37, 3 आ गया, और 6 4 जा 24, 25 26 27, यानी कि यहाँ पे 27 आ गया, डिवाइडेड बाय 100। अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक के बाद कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बताओ। आपको पूरा डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे देखो कितना जीरो है, तो पीछे से इधर 2 जीरो है ना, तो पीछे से 2 डिजिट के बाद आप क्या लगा देंगे बच्चे, पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। यानी कि टोटल इसका जो अमाउंट है वो हमको मिल जाएगा 27.72 रुपीज, ठीक है। मतलब इतना खर्चा लगेगा अगर हमें क्या करना है, इस बॉल की मतलब इस कटोरी के टिन की प्लेटिंग करवानी है तो, ओके। तो ज्यादा खर्चा नहीं लगेगा, बस इतना ही लगेगा, इतने में टिन की प्लेटिंग आराम से हो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक। समझ में आया आप सभी लोगों को। तो कर्व सरफेस एरिया हमने निकाला, फिर जो अमाउंट दिया गया था उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब जो रेट दिया था उससे मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर हमको मिल गया। चलो भाई अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल की। तो ये रहा प्यारे बच्चे आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया जा रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ अ स्फीयर, स्फीयर का रेडियस फाइंड आउट करना है जिसका सरफेस एरिया कितना दिया है, 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। इससे आसान क्वेश्चन तो और कोई हो ही नहीं सकता, मैं सच्ची बता रही हूँ, बहुत इजी है। देखो क्या करना क्या है आप लोगों को, यहाँ पे लिखो दिया क्या है, तो इसमें सरफेस एरिया दिया गया है किसका, स्फीयर का, राइट। तो इट इज गिवन दैट, यहाँ पे क्या दिया है भाई, इसमें बताया जा रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ये दिया गया है 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक, यही दिया है ना। अब देखो यहाँ पर ना हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, बताइए सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई आर का स्क्वायर लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 154 स्क्वायर सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। अब इसमें से हमें क्या निकालना है, आर चाहिए, रेडियस मतलब आर चाहिए ना, तो आर को इधर अकेला रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो देखो दोस्तों कैसे होगा मैं आपको बताती हूँ। पहले एक काम करते हैं, एक काम हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 4 है तो 4 रहने देना, बाकी ये जो पाई है, पाई का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है वैल्यू लेने के लिए। फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया आर का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 154, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये सारे नंबर्स को उधर लेकर के चलो, ये आर स्क्वायर को अकेला कर दो, तो यहाँ पे 154 लिखा इनटू, देखो 7 इधर डिवाइड में है, जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इधर आने के बाद ये दोनों किस में हो जाएंगे भाई, डिवाइड में हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो आप उसको कैंसिल आउट कर सकते हो। तो क्या कट रहा है यहाँ पर, देखो ये दोनों 2 से कैंसिल हो सकते हैं, अगर मैं आपको काट के बताऊं तो देखो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इधर कितने बार में जाएगा, 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14, ठीक है। तो ऊपर 77 आ गया, नीचे 11 आ गया, फिर से ये 11 से कट जाएगा, 11 1 जा 11, 11 7 से कितना होता है भाई, 77 होता है, ठीक। तो बच क्या रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर बचा है दोस्तों, ऊपर बचा हुआ है 7 × 7 और नीचे क्या बचा है, ओनली 4। आप 7 का 7 में मल्टीप्लाई, अच्छा 7 का 7 में मल्टीप्लाई कर ही दो या फिर मत करो, रहने दो, रुको, हमें मिला क्या है, पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ 7 × 7 और नीचे क्या है भाई, नीचे आप देख सकते हो 4 है ना, तो 4 को हम तोड़ के ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 × 2, क्योंकि 2 2 क्या होता है बच्चे, 4 होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने 4 को ऐसे करके लिख दिया, इसमें कोई परेशानी नहीं।
अभी हमको क्या चाहिए था, हमें तो r का वैल्यू चाहिए था, यहाँ पर हमें किसका वैल्यू मिला है, ये स्क्वायर का वैल्यू मिला है। तो क्या करना पड़ेगा, ये स्क्वायर हटाने के लिए हम यहाँ पे ले लेंगे दोस्तों स्क्वायर रूट। क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। तो होगा क्या, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल। ओके, तो यहाँ पे r इज इक्वल टू, अब इसमें क्या होगा, तो ये हमने सीखा था ना जोड़ियां बनाने का और बाहर निकालने का। तो देखो इन दोनों की जोड़ी बन रही है, ये 7 7 की जोड़ी बन रही है तो ये बाहर आ जाएंगे, ये 2 2 की भी जोड़ी बन रही है तो ये भी आ जाएगा बाहर। ठीक है, यानी कि रेडियस हमको कितना मिलता है, 7.2 सेंटीमीटर। आप ये भी लिख सकते हो या फिर आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो। तो अगर मैं इसको फर्दर डिवाइड करूंगी तो कितने बार में जाएगा, 2 3 6, फिर इसमें से 1 बचेगा, 3.5 आ जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। मतलब ये भी इसका आंसर हो सकता है, ये भी फ्रैक्शन में भी आप लिख सकते हैं, बाकी आप फाइनली सॉल्व करके भी लिख दीजिए पॉइंट में। ठीक है, तो हमको रेडियस से निकालना था, हमने निकाल लिया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि रेडियस ऑफ, थोड़ा मैं ऊपर चलती हूँ, क्या लिखेंगे, देखिए हेंस रेडियस ऑफ स्फीयर इज 7/2 सेंटीमीटर, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.5, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 होता है कंप्लीट। आप देख सकते हैं इसमें हमने मतलब क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर लिया। तो आज के इस लेक्चर में बस हमें इतने ही क्वेश्चंस करने थे, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 और 6। ठीक है, अब इसके बाद इस एक्सरसाइज के अंदर और भी कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 और ये क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि और 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो इनको हम लोग सॉल्व करेंगे हमारे अगले वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय एवरीवन।